अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, खुशहाल होंगे, शादो आबाद होंगे। तो मैं हूँ नाइला और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल दी बक बक कॉर्नर में। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा माजरत इतने लंबे गैप के लिए, और कि इतना लंबा मुझे गायब नहीं होना था, लेकिन बस क्या करें कि ज़िंदगी की मसरूफियात ऐसी हैं और कुछ ना कुछ मामला ऐसे चलते रहते हैं कि बस भाई बंदा सोचता रह जाता है कि अभी कर ले, लेकिन हो नहीं पाता है। यानी कि रूटीन से हटकर कुछ काम नहीं हो पाते हैं। आपको तो पता है कि लड़कियों के कितने काम होते हैं, घर में कुछ और काम ना भी कर रहे होते ना यहाँ, तो हम लोग कुछ ना कुछ फिर भी कर ही रहते हैं। वैसे एक राज की बात मैं आपको बताऊं कि मैं उन लोगों में से हूँ जो कुछ करके इतना नहीं थकता जितना ना करके थक जाता है। तो मैं बहुत सारी मामला में ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नहीं करके थकी हुई पड़ी हुई होती हूँ और सोच रही थी कर लूँ, लेकिन बस यार सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह आइंदा ऐसे कोई गैप नहीं आएगा। तो जनाब, ये तो माजरत हो गई, और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ अपनी एक ऐसी छोटी सी मैं दास्तान लेकर आई हूँ आपको सुनाने के लिए। सबसे पहले तो आप इनसे मिलिए, ये है चिंटू मिंटू, जो कि हमारे घर में पैदा हुए हैं और ये यहीं बड़े हो रहे हैं, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं और बहुत तंग करते हैं हमारे। हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, ये पुदक के हमारे पैरों में आ जाएंगे। ये तो खैर इसमें थोड़े से छोटे हैं अभी, और थोड़े से बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, और बहुत प्यारे क्यूट होते जा रहे हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की थी इनको कैप्चर करने की, फेस कैप्चर हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था, बस ये ऊपर देख ही नहीं रहे थे। तो खैर अभी तो ऐसा है कि अब ये पूरी बिल्डिंग में भागते दौड़ते फिरते हैं। खैर ये तो इनसे मुलाकात करवा दी मैंने आपको। नाउ गॉसिप टाइम। जनाब, मैं आपके पास वैसे तो ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा रोने हैं, बहुत सारे दुखड़े हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही दुखी करने वाला वाक़या लेकर आई हूँ। बात असल में ये है, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, वाक़या कुछ ऐसा हुआ था, हम वक्ती तौर पे काफ़ी बोझल हो गए थे, हमारा दिल ना, और हम दुखी हो गए थे, जिसकी वजह से फिर अम्मी ने भी हमें कहा कि चलो और मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ना बाहर निकल के लेके चलती हूँ। और हम चल पड़े ये नाक की सीध में अपने घर से, और हमें खुद नहीं पता था हमें डेस्टिनेशन कहाँ क्या है, कहाँ जाके ख़त्म होगी। बस हम अम्मी ने कहा कि बस निकलो, देखते हैं क्या करना है, अभी दिल घबराया हुआ है तुम लोगों का, तो चलो मैं तुम लोगों को बहलाती हूँ। चलो ठीक है, हम लोग निकले और हम अपने प्यारे से शहर में निकल पड़े। आप देख के बता सकते हैं कौन सा शहर है, और मैं तो नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है? आप ही देखें, गेस करें कि कौन सा शहर है, और अगर आप गेस कर लेते हैं और कमेंट में बताते हैं कि कौन सा शहर है, तो आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है। तो जनाब, आई होप कि आप लोग समझ जाएं माशाल्लाह से हमारा शहर कितना खूबसूरत है, और हमारा पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया ही खूबसूरत है। मैं दुआ करती हूँ कि हमारी कंट्री, हमारा शहर इसी तरह शादोआबाद रहे और रौनकें बिखेरता रहे इंशाल्लाह, और कोई नज़र ना लगे। वैसे आजकल सैलाब वाला मामला भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि जहाँ जहाँ भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो सब जल्द से जल्द वापस ठीक हो जाएं, और अल्लाह पाक जिनके लॉस हुआ है उन्हें सब्र दे। और बस इसके साथ ही मैं आपको अपनी वो कहानी सुना रही थी कि जनाब हुआ क्या। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक खूबसूरत सा पार्क, हम लोग सीधा सीधा निकले हुए थे, और हमें एक पार्क नज़र आया। ये फर्स्ट टाइम हम बिल्कुल यहाँ पर आए थे। हमने सोचा चलो पहले तो हम आगे जाने लगे, हमने कहा क्यों ना हम यहीं चलें। फिर हम लोग यहीं पे एंटर हो गए। अच्छा जनाब, हुआ ये कि हम अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त मगन जा रहे थे। हम लोग वो हैप्पी गो लकी टाइप के लोग हैं, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ लेना देना नहीं, वो अपने आप में मगन है, क्या हो किसके साथ किसके घर में क्या आ रहा है, क्या क्यों हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हम सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, ठीक है? तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि हम इसी तरह अपनी लाइफ में मस्त थे। अचानक से आता है हमारे घर, मेरे घर आया एक नन्हा सा चोर। हाँ जी, तो मेरे घर में आया एक नन्हा मुन्ना सा चोर और ले गया एक फ़ोन उठा के, और रफू चक्कर हो गया। और जनाब, जब हमें पता चला है तो बस आपको क्या बताऊँ, होता यह है कि रूटीन ऐसी है हमारी, सुबह अब्बू तो वैसे चले जाते हैं, उसके बाद जो है हम लड़कियां होती हैं, अम्मी होती हैं, और सुबह कोई 8 साढ़े 8 के डेली का एक रूटीन है कि अम्मी मुझे उठाती हैं और कहती हैं कि भाई नाइला गेट बंद कर लो, मैं जा रही हूँ चाय वाय का सामान लेने के, नाश्ता का सामान लेने के लिए, तो तुम जो है गेट बंद कर लो। अब नॉर्मली मैं या तो सोती रहती हूँ तो भाई या तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ, या फिर उठकर गेट बंद कर लेती हूँ, या फिर मैं उठ ही जाती हूँ और फिर वेट कर लेती हूँ कि अम्मी जब आएंगी तो फिर हम फ्रेशन अप होंगे और ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। लेकिन उस दिन अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर था। तो उस दिन भी ऐसा अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन मैं इत्तेफाक से ना जल्दी उठ गई थी। मैं फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी थी, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई थी। सुबह 6 से लेके 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया था, अम्मी भी उठ गई थी, और जो है मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, और अम्मी ने कहा कि चलो भाई मैं ये बंद कर लो दरवाज़ा और मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप जाएँ, मैं आ रही हूँ। उसी लम्हे अचानक पता नहीं क्या हुआ है कि मैं फ़ोन हाथ से कब रख दिया मुझे नहीं पता, और मुझे
कैसे नींद लगी है, ऐसी मेरी आँख लगी। हालाँकि उस वक्त मैं बिल्कुल फुली अवेक थी और मेरा कोई नींद का सोने का इरादा था ही नहीं। अम्मी चली गई और मेरी ऐसी आँख लगी, और फिर जब मैंने आँख खोली तो मेरी आवाज़, रोने की आवाज़ में मेरी आँख खुली थी और मेरी बहन रो रही थी कि हाय मेरा फ़ोन चला गया। और भाई हम लोगों पर तो क़यामत टूट पड़ी थी। वैसे तो हमारा शहर मशहूर है स्नैचिंग के लिए कि यहाँ पर स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक इशारा और दे दिया मैंने। लेकिन ये कि बाहर स्नैचिंग होती है ना तो वो रिकवर हो जाती है। चलें भाई, जान तो प्यारी है ना, गन पॉइंट पे आपसे कोई स्नैचिंग कर रहा है। अल्लाह पाक हमारे इस मामलात को सारे ठीक कर दें। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत पार्क है, हमें बहुत अच्छा लगा था और वाकई हमारा दिल का बोझ हल्का हो गया था यहाँ पर आकर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की रौनक ऐसे बरकरार रखे और दोबारा लौटा दे। तो खैर जनाब, ऐसा था कि वो चोर जो था ना वो था बच्चा, यानी कि वो पता नहीं कौन सा ट्रेन बच्चा था, कौन उसे ट्रेन कर रहा था। वो थोड़े दिन के बाद पकड़ा भी गया। कुछ दूसरे घर के बैल्कनीज़ में चढ़ के, वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की बैल्कनीज़ में चढ़ के उसने कितनी चोरियां की थी। बहुत सारे फ़ोन निकाले थे, बहुत सारी उसके पास से नोटों की गड्डियाँ निकली थी उस दिन की जो चोरी की थी। और जो है वो एक मखसूस टाइम में आता था, शायद सुबह के टाइम, जब ज़्यादातर नॉर्मली घरों में सब जो है बच्चे स्कूल जा चुके होते थे और आंटियाँ जो है वो सब अपनी मदर जो है वो सो रही होती थी। तो जो है वो इस टाइम पे आके वारदात करता था। और जो है उसके पास उस दिन की जो चोरी की चीज़ें थी वो तो वापस कर दी। बड़ी खुशनसीबी की बात थी। खैर कंप्लेन उसके घर तक गई ही होगी, क्योंकि वो 2 गली छोड़ के रहता था। किसी ने बताया भी था तो बच्चा वो है, फला बच्चा है ये। तो पता नहीं कौन इसको ट्रेन कर रहा था। घर के लोग तो मैं नहीं समझती कि ट्रेन कर रहे होंगे, हो सकता है वो किसी और के हाथों में ट्रेन हो रहा हो। जो भी है, बहरहाल ये बहुत एक सोचने वाला मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। खैर हमने अपना ये दिन बहुत अच्छा सा गुजारा और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा हल्का फुल्का सा फील कर रहे थे हम लोग। और फिर तकरीबन 1-1.5-2 घंटा हमने गुजारा होगा शाम का, और मगरिब होने लगी थी। फिर हम लोग चले अपने घर की तरफ वापस। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे घर के, हमारे मुल्क के हालात और दुनिया भर के हालात बिल्कुल ठीक ठाक कर दे और सब हंसते बसते रहें। और इसी दुआ के साथ हम लोग वापस अब घर की तरफ चले। और बस ये थी आज की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।